मेरा नाम निखिल राज हुआ। मैंने इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में 428 नंबर हासिल किया है। और इस VSR अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे मगध के। मतलब रिटायरमेंट भी हुई, उसके बाद भी जीवन को आप अभी जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, है ना। और जो आपने प्राप्त किया उसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा अनुभव दे दीजिए। हम लोग को त्याग भी करना चाहिए और सभी को हम कहते हैं कि मेहनत करने से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। तो सबसे पहले तो सभी को शुक्रिया कि आप सभी हमारे बुलाने पर आप लोग आए। हम लोग आज जो यहाँ पे इस पावन अवसर पे उपस्थित हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे जो आज के चेयरपर्सन हैं, इस VSR अड्डा के चेयरमैन हैं, जो हमारे इस VSR अड्डा के फाउंडर जो विवेक जी हैं, उनके पिताजी हैं, जो कि आज उपस्थित हैं। तो उनके लिए एक बार ताली कर दीजिए। और उन्हीं का देख रेख में ये VSR अड्डा चल रहा है और हम लोग को बढ़िया से मोटिवेशन मिल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये VSR अड्डा इस तरीके से चलता रहेगा। एक साल लगभग होने वाला है, लगभग एक साल होने वाला है। और VSR अड्डा इस लगातार एक सालों में मतलब गया कि ऑनलाइन के क्षेत्र में कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत बड़ा बात होता है बेटा। देखो, ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे टीचर्स ले रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स खुले हुए हैं, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होता है। कंटिन्यूटी मेंटेन कोई नहीं कर पाता। कारण क्या है? इसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर केयर करना पड़ता है। आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर केयर करना पड़ता है, जो कि ये लोग कर रहे हैं। और कुछ इसमें शिक्षक है, जिसमें हम भी हैं और बहुत सारे हमारे लोग भी हैं, स्टाफ भी हैं, टेक्निकल भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ के कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो इस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखे हुए हैं और समय दर समय इसे सपोर्ट करते हैं। आज हम लोग का यहाँ पे सभी का उपस्थित होने का जो पावन अवसर है, जो 10th और 12th का रिजल्ट आया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे अच्छा किए हैं। हालांकि टॉपर को तो यहाँ अभी तक नहीं बुलाया गया, और टॉपर का यहाँ आ पाना, जिस दिन हमारा ये मंच बहुत बड़ा होगा उस दिन टॉपर खुद ब खुद आएगा, है ना। और हम लोग चाहते तो टॉपर को भी बुला सकते थे, लेकिन हमने सोचा क्षेत्रीय स्तर के बच्चों को, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा किया है, उन लोगों को आमंत्रित किया जाए और बुलाकर उनको सम्मानित किया जाए और बताया जाए कि हमारा VSR अड्डा जो है, आप सभी को ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन की दुनिया में क्या आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, क्या आप लोग को एजुकेशन दे सकता है। ये मत सोचिएगा कि यहां लाने का तात्पर्य यह हुआ कि आपको यहां पढ़ना ही पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने यहां पर आप सभी को सम्मानित करने के लिए बुलाया है। इस सम्मान में हमारे पास जो है बहुत अच्छे अच्छे, एक सबसे बड़े तो हमारे एक बाबा बोले, इस VSR का बाबा बोले तो बेहतरीन होगा। और ये बिहार पुलिस से रिटायर हैं, तो इनके लिए एक बेहतरीन क्लैपिंग बनता है। और हम चाहेंगे कि आज का जो पूरा सम्मान का जो काम करना है आप लोग को, क्योंकि कहा भी जाता है कि बड़े बुजुर्ग से अगर कुछ मिले आप लोग को तो उसका आशीर्वाद जाता है। तो हम लोग चाहेंगे, और बाकी तो हम लोग गुरु हैं, गुरु का तो आशीष रहता है, और हम गुरुओं का भी आशीष बड़े बुजुर्गों का रहता है। कहा भी जाता है कि ये तन विष की बेलवी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो बेटा, गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप सभी को हम बुलाते हैं तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि क्या हम बोले, क्या हम बोल पाएंगे, बोलना पड़ेगा क्या कुछ। अरे डरो नहीं, हमने भी जब स्टार्ट किया था तो हमें भी बोलना नहीं आता था। आप तक देखोगे, मतलब कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मतलब अपने आप दिल करता है कि नहीं, नृत्य भी थोड़ा करें, तो हम लोग करने लग गए हैं। मतलब स्टार्ट इंसान का जो है ना, जीवन का शुरुआत जो होता है बेसिक से होता है, उसको पता नहीं होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, आपके पास बहुत टैलेंट होता है, लेकिन आप सिर्फ क्या होते हैं, अपने टैलेंट को छिपा के रखते हैं, डरते हैं। डरना नहीं है बेटा। आज हो सकता है कि मैंने आपको विलंब किया हो, बहुत ज्यादा विलंब हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन बेटा हम जो आपको अभी जो दे पाएंगे, जो हम मोटिवेट कर पाएंगे, जो कुछ दे पाएंगे, इसी के बदौलत हो सकता है आपके जीवन में उस मुकाम को हासिल कर पाए जो आप उसके लिए आए हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। 10 साल 11-12 किए और 2 साल गुजरा, इसके पहले आप 17, 18, 19 साल गुजार दिए, लेकिन अभी आपका मेन पड़ाव बाकी है। अभी जो मेन पड़ाव आपका है, जो जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, और उसके बाद भी बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कुछ नहीं कर पाते। आज जैसे हमको एक बच्चा से बात हुआ, तो बच्चा अंकल जी बताया कि सर आपको हम 2010 में मिले थे और 10 में मेरे सारे दोस्तों का नौकरी हो गया, लेकिन जिसका जिसका जॉब हुआ वो तो मगन रहता अपनी दुनिया में, लेकिन एक बच्चे का नहीं हुआ है और वो बहुत बार बात करता है हमसे, और वो बिजनेस कर रहा है, और उसके जीवन की शुरुआत पता है किससे हुआ है? संजोग आप लोग का किस्मत तेज है कि मुझे ऐसी ऐसी कहानियां उसी दिन मिलता है जिस दिन मुझे जनता को, बच्चों को मोटिवेट करना होता है। उसके जीवन की शुरुआत बेटा जानते हो किससे हुआ था?
जब वो 3 साल 4 साल आर्मी का तैयारी किया, नहीं हुआ, तो अंत में वो बच्चा गोदाम में ना बोझा ढोने का काम किया, बोरा ढोने का काम किया, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया पर बोरा ढोया। और साल 2 साल लगातार बोझा ढोने के बाद, बोरा ढोने के बाद वो लड़का कहीं ना कहीं क्या किया, अपने आप को सोचा कि हमको कुछ अलग करना होगा, क्योंकि इससे जिंदगी का निर्वाह नहीं हो सकेगा। उसने अंत में क्या किया, ये बोझा ढोते ढोते 50,000 60,000 इकट्ठा करके और टायर ट्यूब का दुकान खोला, कुछ साइकिल के पार्ट्स लगा दिए, कुछ 2 व्हीलर के पार्ट्स लगा दिए, और उसने शुरुआत की, क्या बोलते उसको, हवा भरने वाला और उसको टायर ट्यूब का पंचर बनाने वाला से। ऐसी उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई, और ऐसे हर बार मुझसे मिलता गया। इस बार मिला है तो पता है कुछ से मिला, इस बार हमको मिला था बुलेट से मिला। हम जब उससे मिले तो हमको यह महसूस हुआ कि वो जो जॉब करी थी उससे तो बढ़िया कर रहा है, और बोला कि हमने सर थार भी खरीद लिया है। सोचिए, जब वो बोरा ढो रहा था, कभी सोचा होगा, बोलो, जब वो घोड़ा ढो रहा था कभी सोचा होगा? तो मैं ये भी कहना चाहता हूं आज, ये मत सोचना कि नौकरी एक बहुत बड़ी प्राप्ति है, नौकरी नहीं लगा कोई बात नहीं। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट शेर भी है, हम हर जगह जाते हैं तो शेर दोहराते हैं, उसका एक फेवरेट है ना, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। ये वाला लोग सुनते ही उससे हैं। तो मेरा उसी तरीके से एक कोटेशन है कि क्यों डरे हम जिंदगी में क्या होगा, कहता है कि क्यों डरे हम जिंदगी में क्या होगा, और हर वक्त क्यों सोचे कि सिर्फ बुरा होगा। बेटा बस बढ़ते रहो यूं ही मंजिलों की ओर, अरे कुछ नहीं मिला तो तजुर्बा जरूर होगा। तो तजुर्बे के लिए हम लोग काम करते हैं। वो लड़का जब शुरुआत किया था बोझा ढोने से, तो उसको शायद पता नहीं था कि हमारे जीवन यहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब वो पार्ट पुर्जा का दुकान खोला, साइकिल का दुकान खोला, और धीरे धीरे करके वो मेहनत करता चला गया, 4 गाड़ियां खरीदा, और 4 गाड़ी 5 गाड़ी खरीदते खरीदते ऑटो टोटो करते करते कहां पहुंच गया आज? अपने लिए खुद के लिए थार खरीद ली। हमने कई बार बोला है कि कहते हैं ना कि राहें जहां तक जाएगी, राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहीं तक जाएगा, और तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, और बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं आप सभी को सम्मानित करने के लिए। आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने मेहनत किया है, तभी वो आपने डिग्री पाई है, तभी आपने वो रिजल्ट पाया है। वरना कई बच्चे थर्ड भी लाए होंगे, कई बच्चे फेल भी किए होंगे, लेकिन आप सभी कंटिन्यू मेहनत किए होंगे, जिसके दम पर आप वो अचीव किए। तो मैं आज आप सभी को सम्मानित करने के लिए बुलाया हूं, और आज सम्मानित का जो दौर हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे पास जो बाबा के रूप में पधारे हुए हैं, उनसे हम आज आप सभी को सम्मानित करते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि बड़े बुजुर्ग से सम्मानित होंगे तो आपका जीवन जरूर एक दिन सफल होगा। तो सबसे पहले हम आमंत्रण करना चाहेंगे कि बाबा आप हमारे पास आए, और इन बच्चों को आज का जो मेडल और प्रशस्ति पत्र जो चिन्ह देना है, उससे आप सभी को सम्मानित किया जाएगा। आ जाइए, एक बार सभी लोग क्लैपिंग कर दीजिए, और सारे शिक्षक गण भी आ जाएं और तो अच्छा होगा। देखो बेटा, कहते हैं ना कि बंद कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, और बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, और एक हम ही है सो गिरते दीवारों को थामे रहे, वरना इस शहर में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है, परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। तो सबसे पहले आज का जो शुभारंभ हम चाहेंगे कि चंद लाइनें कुछ बोल दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भाई इनका मुख से कुछ अगर सुन लेंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा ही। बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए कि कुछ जीवन में तरक्की करे, ऐसा आशीर्वाद वगैरह दे, है ना। हाँ बेटा, ऐसे लगे रहोगे तो आपने भी नौकरी ली, और नौकरी लेकर ये बच्चा को आशीर्वाद दे दीजिए। आप आशीर्वाद ही दे देंगे तो काफी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे तरफ से आशीर्वाद है। आप लोग खूब मेहनत करके पढ़िए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ करके आप देश का कल्याण कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बच्चों का आमंत्रण किया, आप यहीं पे थोड़ा सा रहेंगे आप ही से बच्चों को, कि जो हमारे इस वीएस अड्डा के चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं हमारे विवेक सर के पिताजी, वो भी आए। और अब चाहेंगे हम कि आगे जो कार्यक्रम है उसका प्रारंभ किया जाए।
तो उसके लिए तमाम शिक्षक भी यहाँ पे आ जाएंगे। सुनील सर और जीके जीएस वाले भी सर, नाम अभी हम दृष्टिगोचर नहीं है। चंदन सर, ओ देखिए क्या बात है, नाम सेम है। कहते हैं ना कि तेरे ही उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लपते रहत भुजंग। तो नाम इनका है चंदन, ठीक है। तो सबसे पहला नाम आता है सलोनी कुमारी, सन ऑफ संतोष प्रसाद गुप्ता। इन्होंने 12th के एग्जाम में 403 मार्क्स प्राप्त किए हैं, है ना। तो आइए, आ जाओ बेटा, इनको स्वागत करेंगे। हमारे जो बाबा पधारे हुए हैं, आ जाओ बेटा, आइए। दूसरी हमारी पुत्री है अर्पिता कुमारी, डॉक्टर ऑफ उदय कुमार भारती। इसने अपने 12th के एग्जाम में 397 मार्क्स प्राप्त की है, तो इन्हें भी सम्मानित करेंगे। चलो बेटा, ऐसे ही खूब मेहनत करो, जीवन में अपनी तमाम ऊंचाई को प्राप्त करो। अब है नागेंद्र कुमार, सन ऑफ महेंद्र यादव। तो ये है नागेंद्र कुमार, सन ऑफ महेंद्र यादव। इन्होंने अपने 12th के एग्जाम में ना बेटा और 408 मार्क्स लाए हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज, 80% से ऊपर है। तो ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए और अपनी ऊंचाई को प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट है विश्वासी मेहता, एक पुत्री है विश्वासी मेहता, जो यहाँ की ऑफलाइन क्लास में पढ़ती भी है और बहुत अच्छी बेटी है, मेहनत भी खूब करती है। ऐसे ही ये मेहनत करेगी तो हमें लगता है एक दिन जॉब के लिए भी इसे बुलाना पड़ेगा, प्रशस्ति पत्र देना पड़ेगा, चिन्ह देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी पुत्री है जो कि यही की ऑफलाइन की कैंडिडेट है, खुशी कुमारी वर्मा। खुशी कुमारी वर्मा, जिन्हें सुनील सर जो है, सुनील सर इन्हें क्या करेंगे, मेडल पहनाकर सम्मानित करेंगे। सुनील सर, नेक्स्ट हमारे कैंडिडेट का नाम है विकी कुमार। विकी कुमार कालेंद्र यादव इनके पिताजी का नाम है, जिन्होंने 308 नंबर्स लाए हैं 12th के एग्जाम में। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही अपने रिजल्ट को लाते रहो और आगे जीवन की तमाम ऊंचाई को प्राप्त करते रहो। अब चाहेंगे कि चंदन सर जो हैं, तो चंदन सर इन्हें सम्मानित करेंगे। नेक्स्ट है रोशन कुमार, सन ऑफ अर्जुन कुमार यादव, जिन्होंने 398 नंबर लाया है 10th क्लास के एग्जाम में, नहीं बेटा 12th के एग्जाम में। चलिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इनका। चलिए सर, सौरभ कुमार, सन ऑफ गणेश मिस्त्री। इन्होंने अपने 12th के एग्जाम में 409 मार्क्स लाए हैं। चलिए सुनील सर दीजिए, चंदन सर। चलिए, हैप्पी कुमार, आइए। हाँ, अब चाहेंगे भाई पर्दे के पीछे जो सुपर हीरो रहते हैं, हमारे सामने, हाँ लाना है सामने। चलिए, अब बचे वो 3 विद्यार्थी। हालांकि देखिए, प्रीति कुमारी ये हमारी स्कूल की विद्यार्थी है, तो प्रीति कुमारी, डॉक्टर अविनाश कुमार। चंदन जी अपने, हाँ
हाँ, ये तो हमरे बेटी है तो पहनाना हमें को पड़ेगा, है ना। आ जा बेटा। तो अब हमारे वो 3 विद्यार्थी है जो यहां पर के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स लाए हैं, तो 3 विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। सत्यम राज, आ जाइए सत्यम राज, ये 3rd नंबर है, मतलब यहां जो मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। आ जाओ बेटा सत्यम राज। अब नेक्स्ट है निखिल राज, निखिल राज जिन्होंने 428 मार्क्स लाए हैं अपने 12th के एग्जाम में। आज यहाँ पे पधारी एक पुत्री जो हमारे ये स्कूल की है और इसने अपने 10th क्लास के एग्जाम में 430 नंबर लाई है ना, अर्चना कुमारी। मेहनत करो, पढ़ो लिखो। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो सेशन है पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आप सभी विद्यार्थी मेहनत करते रहें, खूब आगे बढ़ने का प्रयास करें। बस हम चाहेंगे कि आप सभी के हम सम्मानित किए, तो जबरन नहीं बुला रहे हैं, लेकिन दिल से आपको जो लगता है कि कुछ बोलना है, तो मैं चाहूंगा कि वो बच्चे बच्चियां आए और कुछ बोलने का प्रयास करें, है ना, कि हाँ सर हम कुछ बोलना चाहते हैं आपके विषय में, शिक्षक के विषय में, या हमारे ऑफलाइन क्लासेज के विषय में, ऑनलाइन क्लासेज के विषय में। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि यही की एक पुत्री है विश्वासी कुमारी, जो यहाँ पढ़ती भी है, और हम चाहते देखो कोई भी बच्चा है, हर कोई बोल सकता है। आप सभी जिनको भी देखिए, कैमरे के सामने ना एक कलाकार को कहा भी जाता है कि हम कलाकारों की जिंदगी एक पैगाम होती है, निगाहें नेक होती है, नजरें बदनाम होती है। तो कलाकार को ना अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। आ जाओ बेटा, तुमको जो यहाँ के बारे में अनुभव लगा, चाहे यहाँ के ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, जितने शब्दों में तुम बोलना चाहती हो, 2 शब्द 4 शब्द में बोलकर अपना। हमारे आदरणीय शिक्षकगण एंड हमारे प्यारे साथियों, यहाँ पढ़कर ऐसा लगा कि हम आगे कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इस संस्था को 1 साल पूरे हो गए हैं और ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे पढ़कर कोई ना कोई कुछ तो कुछ कर ही सकता है। यहाँ बहुत मोटिवेट किया जाता है और ऐसा लगता है कि जो ना भी पढ़ेगा वो भी यहाँ आके पढ़ लेगा। हमारे जो जितने भी शिक्षकगण हैं उनका दिल से धन्यवाद, इतना मोटिवेट करने के लिए, इतना पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम चाहेंगे, देखिए पहले तो हम उसको बुला रहे हैं, उम्मीदें कहते ना, उम्मीदों की गुलशन में 25 तोड़ करते हैं, और आज भी हमसे बातें करते हैं, क्या पता था कि भूल जाएंगे वो हमें, उनके साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करते तो होता है जीवन में। अच्छा कीजिएगा तो और बड़ा मंच। मैं अब निखिल जी, मेरा नाम निखिल निखिल राज हुआ। मैंने इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में बताइए 428 नंबर हासिल किया है, और इस वीएस आदरणीय प्राचार्य महोदय पूरे मगध के क्षेत्र में महोदय हमारे सभी उम्मीदें लगा सकते हैं। नहीं तो सड़कों पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे खुले हुए हैं जहाँ पे आपको तरह तरह की बातों में उलझनों में फंसाया जाएगा, बट वीएसआर अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एकदम प्योर क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाता है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे, मैंने यहाँ पे 1 साल का क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था। 1 साल मैंने चंदन चंद्रा सर के गाइडेंस में अपना स्टडी कंप्लीट किया। इस संस्था के माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ उम्मीदें जाग रही थी धीरे धीरे, क्योंकि पहले मैं ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं था, मुझे 10वीं की परीक्षा में ज़्यादा अच्छे नंबर आए भी नहीं थे, मैं अपना उम्मीद खो चुका था। बट इस वीएसआर अड्डा आपको एक वो हिम्मत देती है कि आप यहाँ से अपने भविष्य को संवार सकते हैं, आप अपने लाइफ के बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। तो धन्यवाद सभी शिक्षकों का। बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब कोई और विद्यार्थी जो बोलना चाहेंगे, आ जाओ बेटा, क्या बात है, एकदम बिल्कुल
बोलने में एकदम स्पष्टवादी होना चाहिए। लगता है कि दिल से हम कुछ निकालना चाहते हैं कि जब कोई कलाकार पहली बार कला का प्रदर्शन करता है तो उसे लगता है। और बेटा बेटी सब बोल सकता है। कहते हैं ना कि हर बच्चा फौलाद यहाँ का और हर वीरांगना एक नारी है। अरे बदलने वाले परवेज नहीं, हम तो चंदन बिहारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज हमें BSR अड्डा पर बोलने का मौका मिला। हम BSR अड्डा पे ऑनलाइन क्लास किए थे चंदन सर का, तो हमें मैथ का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट एग्जाम क्वेश्चन था, तो हमको आज मैथ में बहुत पास मार्क हमको दिए चंदन सर के बदौलत, और आज हम बढ़िया रिजल्ट ला पाए। साहस ही बहुत अच्छी होता है बेटा, साहस जुटाना बहुत अच्छी होता है। और कोई बच्चे हैं ऐसे? हाँ देखो, बोलते हैं ना सागर भी जिसको रास्ता दे, कहते हैं ना कि सागर भी जिसको रास्ता दे पर्वत करे सलाम, और ए दुनिया हम बनकर तुम्हें दिखा देंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो बच्चों के अंदर साहस खुद आता है। थैंक यू सर, सभी टीचरों। आज हम जो ये मुकाम हासिल कर पाए हैं सभी टीचरों की वजह से, और ये हम करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास करें चाहे ऑफलाइन, पढ़ने का अगर जुनून हो सभी में तो ये कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ऑफलाइन ही क्लास कर सकते हैं, सब ऑनलाइन भी क्लास करके कई जगह क्षेत्रों में जा सकते हैं। जैसे में बहुत सारे, और ये कहते भी है ना कि सफलता तो त्याग ही मांगती है ना, तो हम लोग को त्याग भी करना चाहिए। और सभी को हम कहते हैं कि मेहनत करने से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, वो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। सभी को अगर चंदन सर भी मोटिवेशन करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाए तो इनके पास आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सबको मोटिवेशन करते हैं। ऐसा हमें लगता है कुछ दिन पहले डिमोटिवेशन हो गए थे, बट सर ने मोटिवेट किया है, आज तक यही हासिल कर पाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो और कोई विद्यार्थी हैं जिनको ऐसा लगता है कुछ बोलना चाहते हैं? सबसे पहले सभी शिक्षकों को शुक्रिया, BSR अड्डा को ज्वाइन किया। मैंने इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा दिया जिसमें 98 मार्क्स प्राप्त किया। इस BSR अड्डा को ज्वाइन करके बहुत अच्छा पढ़ाई किया। 10th तक मैंने पढ़ाई किया। 10th में 426 नंबर ही आ गया, तो मैं उतना खुश नहीं, मैं उम्मीद 450 का था, ना पाया। सर मेरा उम्मीद टूट गया। आगे के लिए सुनील सर को रीजनिंग और चंदन सर को मैथ के लिए चुनना चाह रहा हूँ। मैं अभी तो CUET का तैयारी कर रहा हूँ। CUET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसी को चुनना चाह रहा हूँ। मैं कुछ आगे करना चाह रहा हूँ, और BSR अड्डा के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। BSR अड्डा जो गया में एक पहली जाती ऑनलाइन पर चल रहा है, जो कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो अपना कंटिन्यूटी बनाए हुए नहीं है, लेकिन BSR अड्डा है अपना कंटिन्यूटी बनाए हुए कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता। बेटा हार को जीवन से सदा दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप सभी अपने जीवन के तमाम और बच्चों को बुलाए। और बोलना चाहते हैं कोई? हाँ, तो दिल से बोलना चाहते हैं तो डरिए नहीं, आओ तो बैठा जाओ। अरे शौक को यार, हम अभी बुढ़ारी में डांस करी थी, मैंने एक तरह से बचपना खो दिया ना। तुम्हारे एज में रहते हो डांस सीखते तो तुम लोग हिला देते हो, अब यूं हम हिलावेंगे, कोई सीखना है। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम सत्यम राज, लेकिन सर के बातों से जैसा कि मुझे लगता है, यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे अगर स्टूडेंट आता तो अपने कैरियर के उज्जवल भविष्य की ओर जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब यहाँ पे ज्वाइन करें और अपने कैरियर की ओर सकारात्मक कदम बढ़ाएं। आपके विद्यार्थी जो मन में अपना लग रहा है कुछ बोले। My name is Taloni Kumari and my father's name is Santosh. I come from गेरेमानपुर गया। मतलब इंग्लिश हिंदी में यहाँ पर मेरे मार्क्स 80+ आए हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे आज प्राइज भी मिली है। कि कहीं कोचिंग नहीं जा सकते हैं या फिर उसके पेरेंट्स अलाउ मतलब उतने नहीं कर पाते हैं कि उनके क्लास के फी भरे,
तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। उनके मन में मतलब जो भी उनको अगर एक चीज अगर वो ठान लिए ना तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। तो 2 टाइम हम क्लास नहीं कर पाते थे, मतलब बहुत दूर पड़ता था, तो इसलिए हम इंग्लिश हिंदी को ऑनलाइन क्लास के द्वारा मतलब अपना किया। रिजल्ट मतलब जितना लिखे उसके अकॉर्डिंग दिया नहीं, बट सेटिस्फाई हैं कि जो भी दिया अच्छा दिया, क्योंकि जैसा यहाँ पर चंद्र सर बता रहे हैं कि सिर्फ रिजल्ट एक डिग्री है। इस डिग्री से ये नहीं सेटिस्फाई हो जाता कि आगे हम अपने लाइफ में और भी अच्छे सक्सेसफुल नहीं मतलब हो सकते हैं। कि आगे हमारे पास अभी और भी बहुत सारे फील्ड है, जो भी हमारा कैरियर है उसके अकॉर्डिंग मतलब हम जो अगर चाहेंगे, अगर अच्छे से मन लगाकर अगर पढ़ाई करते हैं तो और भी इससे भी बड़े बड़े हम लोगों को प्राइज मिलेंगे और इससे भी बड़े बड़े मंच मिलेंगे बोलने के लिए। तो सर को मतलब बहुत ही थैंक यू करती हूँ और मोटिवेट भी बहुत करते हैं। और यहाँ पर हमारे संतोष सर है, उनको भी मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। उनकी आजकल में मतलब गर्ल्स बहुत ही मतलब पीछे हैं, मतलब गर्ल्स को चाहे तो पेरेंट्स से घर से मतलब ज्यादातर विलेज एरिया में मतलब गर्ल्स होते हैं जो अपने गांव से निकल नहीं पाते हैं, कुछ ऑटो फैसिलिटी के कारण या फिर कुछ पेरेंट्स की पुरानी सोचों के कारण। तो मैं चाहती हूँ कि अगर चाहे ना तो अपने पेरेंट्स को समझाकर, या फिर अगर वो ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन क्लास का आजकल फैसिलिटी है, आजकल हर एक पास के मोबाइल की फैसिलिटी है। तो अगर चाहेंगे ना तो ऑनलाइन यूट्यूब पे कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कोर्स खरीद कर, जैसे यहाँ पर से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलता है तो यहाँ से भी कोर्स खरीद सकते हैं। तो अगर चाहे ना तो बिल्कुल मतलब अच्छा अपने लाइफ में सक्सेसफुल एक कैरियर चुन सकते हैं और वो अपने मम्मी पापा का भी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। तो मतलब हम लोगों को अगर चाह लिए ना तो हम लोग बहुत से बड़े बड़े चीज भी हासिल कर सकते हैं। तो बस हम लोग को सही रास्ता चुनना है और बिल्कुल अच्छे मन से पढ़ाई करना है और डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना। मोटिवेशन हमारी लाइफ में बहुत ही जरूरी होता है। आज अगर हम लोग को डीमोटिवेट हो जाएगा ना तो आगे हम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी चीज है मोटिवेशन। जो कि हम अगर प्राइज मिल रहा है तो ये प्राइज छोटा हो या बड़ा, हमारे कोई अगर देखेंगे तो बोलेंगे कि एक प्राइज में क्या है, मेडल तो ही है, लेकिन नहीं, मेडल है तो बहुत है, कोई तो ये मेडल भी नहीं ला सकता है कि नहीं। तो वैसे ही हम लोगों को बस मोटिवेट अपनी लाइफ में होते रहना और जो भी अगर हम लोग के मन में अगर वो है कि एक बड़ा सा कैरियर है, अगर आगे जो भी आप बनना चाहते हैं तो अपने लाइफ में बिल्कुल आप होंगे। बस अपने मोटिवेशन को आगे रखिए और अच्छे मन से पढ़ाई करिए और ये कभी मत सोचिएगा कि हम अगर ऑफलाइन क्लास कर नहीं हो पा रही है या फिर हमारे पेरेंट्स के पास मतलब उस कोर्स को करने के लिए फी मतलब कलेक्ट नहीं हो पा रही है। अगर आप ट्राई करेंगे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। कितने सारे हम लोग यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं कि खुद एक स्टूडेंट पढ़कर आगे कितने बड़े बड़े कैरियर को अपॉइंट कर लेते हैं। किसी के फादर्स नहीं होता है लेकिन फिर भी वो अपने खुद से पढ़ाई कर ट्यूशन पढ़ा कर और खुद के लिए बहुत ही अच्छा कैरियर चुन लेते हैं। तो वैसे ही हम लोग भी ऐसे ही अगर हम लोग भी चाहेंगे ना तो उससे भी बड़े बड़े हम लोग भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सर। मतलब बहुत अच्छा, इतने ढंग से मतलब ये मोटिवेट किया आप लोगों को। और मुझे लगता है कि अगर कभी हम संसदीय मंत्री बन गए तो सुषमा स्वराज जरूर इसको बनाएंगे। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी दिन मान लीजिए नेता बने तो हमारे जो है वित्त मंत्री इसमें रखने के लिए कुछ विदेश के लिए मंत्री चुन रहेंगे। तो कहते हैं ना, नारी नफरत ना करे और नारी सुख की खान और नारी से ही जन्म लिए राम कृष्ण हनुमान। तो हम लोग को नहीं करना है किसी नारी का अपमान, है ना। तो हर बच्चा फौलाद यहाँ का, मैंने पहले ही बोला कि हर बच्चा फौलाद यहाँ का और हर वीरांगना एक नारी है। बदलने वाले परवेज नहीं, हम तो चंदन बिहारी है। तो बिहारी आदमी जो है ना बहुत टाइट रहता है। आ जाओ बेटा, देखिए दिल सबको कहने लगे बोलने का। अरे हम तो तुम लोग के मम्मी के भी बर्बाद देंगे। बाल बच्चा है। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं BSR अड्डा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बेटा, एकदम बोलिए। मैं BSR अड्डा से मैथ क्लास ऑनलाइन क्लास किया था। मैं BSR अड्डा से ऑनलाइन क्लास किया था, जो चंदन सर मैथ पढ़ाए थे। उससे मैं मैथ में 92 नंबर ला पाया हूँ, 92 नंबर ला पाया हूँ। और BSR अड्डा ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा चलता है। मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो 10th क्लास में 409 नंबर ला पाया हूँ। तुम लोग के अंदर साहस पैदा करने की कम है जी, है ना। आने वाला कल तुम लोग कम से कम और कोई बच्ची या बच्चा, एक भी बच्चा छूट ना पाए, सुदर्शन चक्र टूट ना पाए। ये 2 बूंद की शक्ति और बुद्धि से मुक्ति। मेरा नाम नागेंद्र कुमार।
मैं क्लास 12 में इस वर्ष बिहार बोर्ड से परीक्षा दिया हूँ, जिसमें मेरा 408 अंक प्राप्त हुआ है। और मैं अपना गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी मैं VSR अड्डा अकेडमी से करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से हर वर्ष आगे की मतलब तैयारी बहुत अच्छी से कराई जाती है। बहुत बढ़िया। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है। और कोई विद्यार्थी जो लग रहा है, और कोई बच्चे आएंगे? देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक बार हम बताते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बात यहाँ ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे नंबर तो प्राप्त कर लेते हैं। अच्छे नंबर प्राप्त करके ऐसा उसे महसूस होने लगता है कि मतलब बस यही है दुनिया। लेकिन ये दुनिया कुछ नहीं है, डिग्री कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसी में रह जाते हैं पीछे। मेन मकसद क्या है कि आप अब अपने करियर की ओर चले आए। 12th आ गया, 12th के बाद जिस प्रकार से तुम हाइब्रिड हो गए हो, हाइब्रिड फसल खाते हो, उसी प्रकार माता पिता भी हाइब्रिड हो गए हैं। वो भी चाहते हैं कि बहुत जल्द हमारे बेटा हमारी बेटी मतलब सफलता लेकर के हमारी खुशी करें। हर पिताजी यही सोचते हैं, हर माँ बाप यही सोचते हैं। तो क्या करना है सुनिए, सारे बच्चे को जो भी अच्छे नंबर प्राप्त किए हो और जो अच्छे थोड़ा सा कम भी प्राप्त किए हो, अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए एक और ये मेन मौका हमारी आंखों से देखता हुआ ये मतलब हमेशा निकलता हुआ। और हम देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे बच्चे जो मैट्रिक में क्या बोले बहुत अच्छे रहे। मतलब हमारे क्लास में उस वक्त हम अपनी भी कहानी करते हैं, उसके बाद की भी कहानी करते हैं। अच्छे नंबर तो प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करने के बाद वो कहते हैं हम है जो कोई नहीं है कि नहीं। ऐसा महसूस उसे आ जाता है। पता चलता है कि लास्ट वाला जो बच्चा सेकेंड डिवीजन है, वह बच्चा मेहनत करते रहता है, उसे निगाहें तो वहीं बॉर्डर पर रहता है। और उस बॉर्डर को उसे तो पाना रहता है बॉर्डर कि हमें जाना है वहां। और वह बच्चा वो सोचता है कि चलो ये क्या कर रहा है, और वो बच्चा सोचता है हम तो एकदम कभी भी कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। हर चीज का अलग अलग रूट होता है। जो मैट्रिक इंटर का लेवल अलग है, कंपटीशन का लेवल अलग है। तुम्हें जाना कहाँ है एक बार तय करना होगा। अगर एक बार तय हो गया, तय करने के बाद तुम उस रास्ता को बरकरार रखो। टीचरों के साथ हमेशा टाइम टू टाइम क्लास करो, लगातार देखो क्या होता है। ऐसी कहानियां आती है कि बच्चे देखना, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इंटर किए हो और जिसके गार्जियन कुछ शिक्षित होते हैं, इंटर के बाद इधर उधर भटकते नहीं हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, डायरेक्ट क्लास ज्वाइन करते हैं। अगर उसे कंपटीशन दुनिया में जाना है तो डायरेक्ट क्लास आ जाते हैं। क्लास आने के बाद उसे सब कुछ रूट पता रहता है कि सर 6 महीना में सिलेबस खत्म हो जाएगा, 6 महीना में रीजनिंग खत्म हो जाएगा, 1 साल में मैथ खत्म हो जाएगा, हो सकता है तो इसका रिवाइज हम कर लें। ऐसा उसे जानकारी मिलता है। तो सबसे पहले तो गाइडलाइन भी बहुत जरूरी है इस शिक्षा के लिए। तो हम सारे बच्चे से यही उम्मीद करेंगे कि जो बच्चे जिस लाइन में जाना चाहेंगे उस लाइन को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। यदि आप जॉब की दुनिया में अभी से आना चाहते हैं आप लोग, अगर जैसे इंटर के बाद बहुत सारे बच्चा अलग अलग कुछ डिग्रियां करना चाहता है, जैसे कोई बीटेक करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, कुछ अलग एरिया में जाना चाह रहा है, कुछ अलग NIT वगैरह कुछ जो बहुत सारे ऐसे हैं वो करना चाहता है। अगर वो लाइन में अगर आप जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर जॉब लाइन में आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आइए, क्लास कीजिए। क्लास करने के बाद देखिए टीचर को तो आप खुद व खुद पकड़ लेते हैं। क्यों सर, कौन सा टीचर कितना अच्छा से पढ़ाते हैं। यदि हम कुछ भी बोल दें हाँ कि नहीं हम अच्छे हैं, या और कोई बोल दे हम अच्छे हैं, या कह दे हम खराब है, तो कोई अच्छे और खराब से नहीं होता। बच्चे खुद पकड़ लेते हैं कि टीचर में क्या एबिलिटी है। तो सारे बच्चे से उम्मीद करेंगे कि जो बच्चे अगर आना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव जनरल कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं तो आराम से ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद आप आराम से पॉजिटिविटी होकर के, पॉजिटिव थिंकिंग होकर तैयारी करें, सफलता निश्चित मिल जाएगी। और भटके इधर उधर नहीं। अगर भटक गए आप कि नहीं मेरा नंबर अच्छा है और भटक गए, आप इसी को सोच रहे हैं बार बार, इसको एकदम भूल जाए, एकदम भूल जाए। अब आगे क्या करना है ये सोचे। बस हम इतना ही बातों से अपनी बातों को विराम करते हैं। बाकी चंदन सर
बहुत शुक्रिया सुनील सर का, जिन्होंने क्या किया, आप सभी को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। अब चाहेंगे हमारे साथ एक और आए हुए हैं जो जीके जीएस इस बीएसआर अड्डा पे पढ़ाने के लिए जुड़े हैं, चंदन सर, मेरे ही नाम का शिक्षक हैं भाई, चंदन सर। चलिए, सभी का विशेष आभार सबसे पहले कि आप लोग सब यहाँ आए और हम लोग को एक मंच प्रदान किए, और साथ में सबसे ज़्यादा धन्यवाद चंदन सर को, ये मंच का संचालन लगभग अभी 1.5 घंटे से कर रहे हैं। तो मंच संभालने का जो मेन जिम्मा था चंदन सर रखे थे और काफ़ी बेहतरीन रूप से मंच का संचालन कर भी रहे थे। या आप लोग का प्रेम भी है कि आप लोग बैठकर हम लोग की बातों को खूब बढ़िया से सुन पा रहे हैं। अभी जो बच्चे 10th और 12th आप लोग पास होके आए हैं, तो 10th और 12th जो हम लोग मंजिल सोच के रखे हैं, उस मंजिल का सीढ़ी है। जब इस सीढ़ी से चढ़ते जाओगे तो जहाँ पर मेन लक्ष्य है, किसी का कुछ लोग में जॉब है, जॉब में भी अलग अलग प्रकार का जॉब है कि सर हम ये नौकरी करेंगे, हम पायलट बनेंगे, हम कैप्टन बनेंगे, हम ड्राइवर बनेंगे, ऐसा कई ड्रीम होता है सबका। और उसमें है कि ड्रीम पर जाने के लिए हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो 2 सीढ़ी तुम लोग का पार होगी। ऐसा नहीं है आज तक 10th और 12th पर, पहले के जमाना में जब दादा थे उस समय ऐसा होता था कि डिग्री दिखाइए तो जॉब लग जाएगा। आज ऐसा एकदम मत समझो कि डिग्री दिखाओगे। आज 500 में 498 नंबर भी है तो ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो तुमको जॉब देगा। तुमको 12th तक देखो, 2 चीज है, 12th तक सिलेक्शन है और आफ्टर 12th रिजेक्शन है। बस ये बात समझ जाओ, 12th तक सिलेक्शन है। सिलेक्शन का मतलब तुम देखा होगा 10वां का बोर्ड परीक्षा दिया होगा, तब जो बच्चा फेल भी 28 नंबर तो स्टार दे के 30 किया गया उसको, बस इसको सिलेक्ट करिए। और हमें भी वही है, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, अगर 300 में 5 नंबर कम भी रहा है तो स्टार दे के 5 लगा के 300 तक पहुंचाइए। ये प्रयास है सिलेक्शन। लेकिन अब जो तैयारी करोगे उसमें रिजेक्शन होगा। पहले एग्जाम दोगे पीटी का तो पहले पीटी में छट आएगा, पीटी के बाद नंबर आएगा मेंस का। अरे सिलेक्शन करना होता तो एक एग्जाम सिलेक्शन कर लेते। अरे आप सरकार का नीति क्या है? रिजेक्शन। तुम्हारे गांव में कोई बच्चा कहता है कि हमारे ये वाला जॉब में सिलेक्शन हो गया, उसको डांटो। सिलेक्शन नहीं, रिजेक्ट होने से बचे। अब सिलेक्शन नहीं होता है, मेंस में भी सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। अगर सिलेक्शन करना रहता तो फिर इतना लंबा लिफाफा क्यों रखते? और उसके बाद अगर कुछ हो जाएगा तो अंतिम में वेट करो कि मेरिट लिस्ट में नाम आता है कि नहीं। इतना से रिजेक्ट होते होते बच गया तो समझो फिर मंजिल तक पहुंच गया। तो इसमें है कि जो भी जितना एनर्जी से आए हो, देखो 2 प्रकार का चीज। अब एक बार तुम कहानी सुना होगा बचपन में कछुआ और खरगोश वाला, सुना है? तो उसमें कहानी था कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और तेज दौड़ ही रहा था कि उसको लगा कि अब क्या है, अब तो हम जीतने वाले हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और जंगल में एक वृक्ष के नीचे बेचारा खरगोश सो जाता है। कछुआ है धीमे चाल से निरंतर चलते रहता है और कहानी का सार यह रहता है कि अंतिम में कछुआ जीत जाता है। कछुआ नहीं जीतता है। इस कहानी का मतलब क्या था, तात्पर्य क्या था? ये कहानी बचपन में हम लोग को सिखाया गया था इसलिए कि जीवन में तेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, जीवन में निरंतरता इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे जीवन में निरंतरता है, प्रैक्टिस है, तो जैसे कछुआ लक्ष्य तक पहले पहुंचा था तो हम लोग भी पहले ही लक्ष्य तक पहुंचेंगे। लक्ष्य के लिए निरंतरता जरूरी है। अब तुमको छोटा कहानी सुनाते हैं। भारत में कई राजा हुए और प्राचीन काल में बिहार के मगध में एक राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उस समय मगध के क्षेत्र में एक राजा का कब्जा था घनानंद का। और घनानंद जो राजा था वो क्षत्रिय का दुश्मन राजा था। उसके पिताजी जो थे वह तुम लोग जानते ही हो, छत्र विनाशक का उपाधि लिए थे कि क्षत्रियों को विनाश करेंगे। तो जो घनानंद था उसका ब्राह्मण से पटरी नहीं चलता था, ब्राह्मण लोग से वो दूरी बना के रखते थे, ये गैर क्षत्रिय राजा थे। तो घनानंद के दरबार में एक बार आयोजन था। पहले तो आयोजन ऐसे हुआ, आयोजन हुआ तो ब्राह्मण लोग कहीं भी हैं तो आयोजन में पहुंच जाएंगे बिना न्योता का। तो वहां पहुंचे, उसी में एक ब्राह्मण पहुंचा जिसका नाम था चाणक्य। अब चाणक्य जब वहां पहुंचा तो पता चला उसको कि क्षत्रिय का बड़ा क्लोज ब्राह्मण है, क्षत्रिय के साथ का बढ़िया रिलेशन है। तो वही घनानंद उसका चोटी पकड़ के
बाहर करवा दिया। तो वही बेचारा चोटी खोला कि जब तक विनाश नहीं करेंगे तुम्हारा तब तक चोटी नहीं बांधेंगे। अब उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति की आवश्यकता था उस, और वही जब एक गांव से गुजर रहा था चाणक्य, तो देखा कि एक बच्चा है जो राजा और चोर का खेल खेल रहा है, और बच्चा राजा के पद पर बैठा हुआ है। उसके एकाग्रता देख के जो चाणक्य था बहुत आश्चर्यचकित हुआ। एक 8 साल का बच्चा इतना बढ़िया यह खेल कैसे खेल सकता है। तो इस प्रकार राजा का जो पात्र था उसको सबके सामने पेश कर रहा था, और वही जब चंद्रगुप्त मौर्य को लाया तो वो देखो आम बच्चा है, कोई राजा नहीं है। अब जरूरत था कि इसको राजा बनाया जाए और राजा के लिए प्रैक्टिस करवाया जाए। और सोचो उसका प्रैक्टिस कितना हैवी था। चाणक्य तो एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर देता था और कहता था कि जितने पत्ते वृक्ष से झड़ेंगे दिन भर में वो सब तुमको पृथ्वी से स्पर्श होने से पहले ही पकड़ लेना है। अगर एक भी गिर गया तो समझ लो उस दिन का भोजन तुम्हारा गया। रात में उसको पेड़ के डाली पर सोना रहता था। अगर करवट पकड़ोगे तो नीचे गिरोगे, और नीचे कोई भूमि नहीं है, वृक्ष के चारों तरफ कांटा है। आप समझा कि नहीं? वो एक बार पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे करके, उससे एक बार पूछा गया कि इसको एक राजा था तो एक स्त्री उसको पसंद आ गई, तो बोला चाणक्य से कि हम इससे विवाह करना चाहते हैं। तो चाणक्य उसको डांटा। तो चाणक्य डांटा तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछा कि हम क्यों इतना त्याग कर रहे हैं, तो हम इतना चीज कर रहे हैं क्यों? अगर हम त्याग नहीं करते तो क्या होता? तो चाणक्य बहुत बढ़िया आंसर देता है कि अगर तुम त्याग नहीं करता, त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती, तो भारत का हर बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य होता। समझा ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य होने के लिए तुमको त्याग करना होगा। और इंटर जो मैट्रिक है बस कुछ नहीं है, वो 3 गो कागज, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और टीसी। समझ रहा है कि नहीं? कहीं भी दिखाएगा तो नौकरी नहीं लगना है। नौकरी वाली जिंदगी तो अब शुरू हुआ है, अब बार बार छटेगा, कितना एग्जाम दे के आएगा तो नींद खराब होगा। लेकिन कछुआ की तरह अगर डटल रहेगा तो बस फिर है कि पहाड़ चढ़ जाएगा और झंडा फहरा देगा। तो बस लगे रहो और एकदम सब चीज पढ़ते भी रहना है, कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है। बिहार के लेखन तो डिप्रेशन में डाल देता है। आप समझा कि नहीं? यहाँ कोई डिप्रेशन थोड़ी जाता है। एकदम खूब खाओ पियो मस्त रहो और जितना भी जिंदगी में परीक्षा दो सब में फर्स्ट रहो। चलिए धन्यवाद। देखो लगता है नाम का असर है बुझा रहा है, नाम का असर है चंदन चंदन, तो उसका असर कुछ है। बहुत बढ़िया से इन्होंने मोटिवेट किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया चंदन सर कि आपने इन बच्चों को है ना बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और एकदम मैंने मोटिवेशन बांध दिया उतना देर आपको। तो ये बहुत बड़ी कला होती है, ये कला जन्म से नहीं आता है। तो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं आप सभी को। तो चलिए आज की हम इसी आखिरी कड़ी के साथ इसका समापन करते हैं और आप सभी बच्चों के लिए हम VSR अड्डा परिवार की तरफ से बेस्ट विशेष देते हैं कि आप जहां भी जाएं अपने तमाम जो उपलब्धियां हैं उसको सौभाग्य के रूप में प्राप्त करके जाएं। एकदम यहां से आप जहां भी जाएंगे ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका जीवन असफल रह जाएगा। मेरे तरफ से दिल से दुआ है कि आप जीवन में तमाम ऊंचाई को प्राप्त करें। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, लव यू। एक बार फिर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की।